प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब साथियों का, दर्शकों का इस चैनल पे स्वागत है। आज 18 तारीख की शाम हो गई, अब रात्रि होने लगी 2050। 10 तारीख को 8 दिन पहले लाल किले के सामने ब्लास्ट हो गया। उसमें 13-14 आदमी मारे गए, कुछ जख्मी भी हुए। कुछ लोग कह रहे 40 मारे गए, सरकार झूठ बोल रही है। क्या झूठ सच का? मारे तो गए, एक आदमी मरा वो भी काफ़ी है, 10 मरे वो तो बहुत ज़्यादा है। क्यों प्यारे दोस्तों? और 11 तारीख को वहाँ इस्लामाबाद में पाकिस्तान के 10 तारीख को भारत की राजधानी में और 11 तारीख को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर बम फट गया। और बम फटने के साथ ही पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को मुजरिम ठहरा दिया, गुनाहगार, और आतंकवादी कह दिया। हमला हुआ 10 तारीख से 14 तारीख, 4 दिन लगा दिए इसको कि भाई ये आतंकवादी हमला है, टेररिस्ट है। और आज 8 दिन हो गए, 18 तारीख हो गई, अब तक उसमें पाकिस्तान ने नाम ही नहीं लिया। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने नाम ही नहीं लिया। हमेशा जिस दिन वारदात होती थी उसी दिन पाकिस्तान का नाम लेता, आतंकवादी है पाकिस्तान ने किया। अब की दफे क्यों साफ सुन गया? 8 दिन होगा, पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं ले रहे प्यारे दोस्तों? बताओ। 8 दिन तो बहुत होते हैं। कभी इंक्वायरी करने से पहले पाकिस्तान का नाम ले दिया। अब ऐसा क्या खौफ खाया? ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना 6 और 7 मई को इसी साल 2024 में, उसमें जो ठुकाई हुई, इनकी पिटाई हुई। आसिम मुनीर को प्रमोशन मिल गया, फील्ड मार्शल बन गया। 27वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, उसका नतीजा ये हुआ। अब हिंदुस्तान के जनरलों के हौसले पस्त हो गए। अब तो क्या एयरफोर्स का चीफ और लड़ने में लग रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। अरे भाई, पाकिस्तान से लड़ो, आपस में मत लड़ो। अब जिनको इन्होंने ठेके दिए हुए, कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, वो प्राइवेट कंपनी, सरकारी कंपनी तो कभी टाइम पे देते ही नहीं काम करके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है और दुनिया भर की कंपनी है। अब इन्होंने प्राइवेट कंपनी को दिया कि जल्दी दे देंगे। वो भैया पैसा दोगे तभी कब आएगा? वो कह रहे कि इन्होंने झूठ बोला हमसे। और तुम कौन सा सच बोल रहे हो? तुम बड़े सच के पुजारी हो। वो कहते ये कॉन्ट्रैक्ट में था कि 70% जो है इम्पोर्टेड इक्विपमेंट होंगे उसमें, ये 100% इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब 100% इम्पोर्ट कर रहे हैं, तुमको तो माल चाहिए, अपने आप कर लो, उन पर क्यों डिपेंड कर रहे हो? तो अब इनको मुसीबत ये हो रही है कि माल नहीं आ रहा। वो भाई ऐसा है कि रशिया से माल आना है। जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, इसका गाइडेंस सिस्टम और जो इंजन है वो रशिया ने यहाँ तो खोले है क्या? तो अब वो रशिया लेता है एडवांस में पैसे। जब आप एडवांस में पैसे दोगे तो फिर वो बनाना चालू करेगा, तो बनाने में टाइम लगेगा, फिर वो यहाँ सप्लाई करेगा। अभी आजकल रशिया यूक्रेन में बिजी है, उसके बाद टाइम नहीं है। यूक्रेन की लड़ाई खत्म होगी तब आपका देखेगा। पहले तो अपना काम पूरा करें ना। तो अब ये उसको ब्लेम कर रहे हैं, पैसा दे के राजी नहीं। वो पैसा एडवांस में दे दो, रिश्वत। और रशिया बिना एडवांस पैसा लिए काम नहीं करता। अभी नेवी के चीफ जो हमारे एडमिरल साहब, वो कह रहे थे कि जितना ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने में वो सेकेंड हैंड का इन्होंने मरम्मत करके हमें दे दिया, उसके बाद जो मरम्मत का जो पैसा लिया उतने में तो 3 एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाते हैं। यानी ठग लिया है इंडियन गवर्नमेंट को। अब इनको तो रिश्वत चाहिए, तभी तो ठगेगा, बिना फोकट में कैसे? तो कहते हैं अच्छा 80% टाइम जो है वो शिपयार्ड में खड़ा रहता है एयरक्राफ्ट कैरियर। और वो शिपयार्ड में खड़ा करने के लिए ओपन समुद्र में है, कार्रवाई करने के लिए। वो वहाँ बेकार है, पैसा बर्बाद। और 3 गुना। मैं नहीं कह रहा, नेवी के चीफ कह रहे हैं, मुझे ना ब्लेम करना। पकड़ो तो नहीं, उसको पकड़ो, नेवी के चीफ को।
उसने कहा पब्लिक बयान में कि 3 गुनी कॉस्ट ले ली। चलिए, तुमने क्यों दी? तो अनमट से मत कराते हैं, अपने आप बना लेते हैं, अमेरिका से ले लेते हैं, फ्रांस से ले लेते हैं, चीन से ले लेते हैं। चीन तो बहुत तेजी से बना रहा है, उसने तो माल बेचना ही है ना, उससे ले लेते हैं, अमेरिका से ले लेते हैं, साउथ कोरिया भी बना रहा है, उससे ले लेते हैं। रशिया के पास ही जाके क्यों मर रहे तुम? अब सवाल तो चलो, ये तो जो है, एक तो आप इंजीनियर्स को जिन्होंने आपने ठेका दिया उनको ब्लेम कर रहे हो, अपने आप को ब्लेम नहीं कर रहे कि एडवांस में पेमेंट नहीं, क्योंकि इनको तो एडवांस में पेमेंट दे रहे हैं तो फिर रिश्वत पेमेंट के लिए सब धक्के खाते पड़ते हैं, कमीशन बांटनी पड़ती है, रिश्वत बांटनी पड़ती है। मैं तो इंजीनियर रहा हूँ ना, 35 साल नौकरी की है, तो मुझे तो पता है ठेकेदार को पेमेंट लेने के लिए कितनी कमीशन देनी पड़ती है, 15-20% कमीशन देनी पड़ती है। और यहाँ पे पॉलिटिशियन भी शामिल हो गए, नरेंद्र मोदी और उसकी पार्टी और RSS राष्ट्रीय, सबको रिश्वत देनी है। और अब तो ये अमेरिका में रिश्वत बांट रहे हैं, RSS भी और BJP भी और भारत सरकार भी, कि इनका जो मुंह काला हुआ है कि इनकी वो दलाल बोलते हैं ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं अमेरिका में, लाइसेंस के लिए। अब तो हम तो हिंदुस्तान में दलाल बोलते हुए दल्ले, उनको पैसा दे रहे हैं, वो रिश्वत का तो पैसा है और काय का पैसा है। तो अब सवाल ये है कि ये क्यों नहीं पाकिस्तान का नाम ले रहे? क्योंकि मोदी ने अनाउंस कर दिया था कि अब की दफे कोई वारदात हुई तो वो एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा, और हमने ख़त्म नहीं किया है, पॉज किया है, तो हम पाकिस्तान में हमला कर देंगे। इस डर की हमारी पाकिस्तान पे हमला करने की तो काबिलियत नहीं। जब ऐसा दिल में डर बैठ जाता है ना तो मर जाता है यार। अरे जिंदगी में जीना मरना तो एक ही बात है, फौज का काम लड़ना है, प्रधानमंत्री का काम लड़ना है, देश का काम लड़ना है। अब क्या हम तो 82 साल के हो गए, हमने क्या लड़ना, हमें तो साथ चलिए यही काफ़ी है। तो प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान को तो 10 घंटे नहीं लगे और 10 साढ़े 10 बजे बम फटा था, उसने 12 बजे अनाउंस कर दिया कि इंडिया मुजरिम है। तुमको 4 दिन लग गए टेररिस्ट एक्ट बनाने की, टेरर एक्ट है, और 8 दिन हो गए पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे। और नाम तो ले दो, नहीं लड़ना मत मारो, तुमको डर लग रहा मत लड़ो, लड़ना तो फौज का काम है। नाम तो ले दो उसका कम से कम, और BJP के अध्यक्ष से दिलवा दो, डिफेंस मिनिस्टर से दिलवा दो, होम मिनिस्टर से दिलवा दो, नहीं, चुप। तो एक तो वो आर्मी का चीफ भगवा तिलकधारी, भगवा कपड़े, वो साधु को पाँव छूता पड़ता है, उसको देखो आप। अभी 2-3 दिन पहले ब्लेम कर रहा था कि ये माल सप्लाई नहीं कर रहे। माल के बिना लड़ाई कैसे लड़े पाकिस्तान से? माल तो चाहिए, हथियार वो है नहीं, पैसे दे के राजी नहीं। पैसे तो सब मोदी के रिटायरमेंट छपवाने में, अखबारों में, TV से, उसमें खर्च हो गए 35%। डिफेंस का हर मिनिस्ट्री का बजट खर्च हो गया। अब ये हमारे आर्मी चीफ साहब भगवाधारी त्रिवेदी जी, पंडित जी, अपनी पंडिताई फिर बखान करने आ गए। कल TV चैनल पर इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने पंडित जी ने 4 मुख्य बातें की, मेन कि जो हमने ये मई का था 25 का, वो तो ट्रेलर था, वो लड़ाई नहीं थी। वो आधे घंटे की लड़ाई में 7 फाइटर प्लेन स्वाह हो गए। ये पाकिस्तान का एक नहीं कर सके। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तैयार हैं, तो अभी तो तुम लड़ रहे हो ठेकेदारों से अपने, पाकिस्तान से तो बाद में लड़ो, तो पहले ठेकेदारों से तो लड़ लो, अपने कॉन्ट्रैक्टर से। अच्छा, अब जो ये 2019 का हुआ था, 2025 का, उसमें खुद मान रहे हैं कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वीकनेस थी। वो तो ब्लाइंड हो गया बिना इलेक्ट्रॉनिक के। आजकल तो वो डॉग फाइट होना थी, एक पायलट दूसरे पायलट को देखता है, आंखों से आंखें मिलाता है। अब तो 200 किलोमीटर की दूर से मारते हैं मिसाइल। अब माहौल बदल गया। अजरबैजान जो है, जिसने पाकिस्तान का साथ दिया था मई में, और तुर्की ने, वो पाकिस्तान से 40 फाइटर प्लेन परचेज कर रहा है, जो चीन की मदद से पाकिस्तान बना रहा है।
और जो उसने इंडोनेशिया ने 40 राफेल, वो जो 50 का 50 तो उसमें है, 50 को इंडोनेशिया कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था उसे, वो कैंसिल कर दिया राफेल का, फ्रांस का। और अब वो चाइना का वो J-10 ले रहा है जिसमें इंडियन एयरफोर्स ने जूते में डाल पानी पिया था। वही सेम फाइटर प्लेन बुलंद हो गया पाकिस्तान का एक बार। चीन की मॉडल को सब मार्केट मिल गया इनकी बेवकूफ़ी से है। और चीन की तो इकोनॉमी वैसी पहले अच्छी है, और ये मोदी ने ये मई में कांड करके और बल्ले बल्ले कर दी चीन की। एक तो उसकी इकोनॉमी वैसी 5-6 गुना इंडिया से, हथियार भी अब उसके खूब बिक रहे हैं। वो जो कामयाब होगा तो वही होगा ना। आसिफ मुनीर को फील्ड नंबर, अब तो जो वहाँ के आर्मी नेवी की और चीफ है उनका 5 साल कर दिया, इंडिया का तो 3 ही साल अभी भी। पहले पाकिस्तान में थी, अभी 27वां अमेंडमेंट था ना कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के, मैंने उससे पहले वीडियो बताया था ना आपको 2-3 दिन पहले। तो वो 40 प्लेन, एक वो रोड जो थी, जो ट्रप्ड रूट बना है आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में, तकरीबन वो 22-23 मील लंबा है और चौड़ाई पता नहीं मुझे कितनी है। वो तो कुछ तो हो गई जिसमें कि सड़क बनेगी तो उस पर तो अच्छी क्वालिटी का हाईवे बना दो, तो उसमें हवाई जहाज भी और रनवे की जगह। हवाई जहाज को दोस्तों क्या नाम है, कितनी चाहिए, 1-1.5 किलोमीटर, तो उसमें हवाई जहाज भी उधर चढ़ जाएंगे फाइटर प्लेन। और अब वो वहाँ से सड़क को एक्सटेंड करके टर्की तक ले आ रहे हैं। टर्की यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, सेंट्रल एशिया से और टर्की तक, यूरोप तक हाईवे। अब ये ट्रम्प साहब क्या करें, कैसे लड़े, किससे लड़े। ये जो GPS है जिससे ये सब मिसाइल गाइड होते हैं, हवाई जहाज में, वो कंपास वाला ख़त्म हो गया ज़माना। वो GPS जो है वो पुराना अमेरिकन, चाइना का बेडू लेटेस्ट था। 4 मुल्कों के तो पास है, अमेरिका के पास है GPS, एक यूरोपियन यूनियन के पास है, एक चाइना के पास है, एक रशिया के पास है। चाइना का लेटेस्ट है तो उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, बेस्ट है 40 है, तो वो सब गाइड करेंगे सैटेलाइट को। अब इनके हवाई जहाज को गाइड कर दे, जो पहले था वो हवाई जहाज आता है अजरबैजान, और GPS ने उसको चाइना के उसके रशिया के बॉर्डर में घुसा दिया, उसे मिसाइल मार दी, इसका 85 आदमी की अपनी जान गई। अगर जो हिंदुस्तान के जहाज़ों को जो GPS से चल रहे हैं और ट्रम्प साहब नाराज हो गए, उधर को कर दिया पाकिस्तान की तो गाइड, तो काम तमाम हो गया, आदमी मारे गए। अब मैं दिल्ली जाऊंगा, पता नहीं कोई मिसचीफ ना हो जाए। अभी तो 6 घंटे वहाँ का वो कंट्रोलर होता बंद था। आजकल जो साइबर वारफेयर में कोई कुछ भी कर दो, आपके सारे कंप्यूटर बंद कर, आपके मोबाइल बंद कर दो। और उसके बाद चाइना का तो सी केबल है ना, यूरोप से और क्या नाम ये अफ्रीका हो तो सेंट्रल एशिया, वो सी केबल जो है वो तोड़ दे तो सारा इंटरनेट बंद, धंधा चौपट, इकोनॉमी चौपट। अब जो ये जनरल साहब कहते हैं हम तो पता नहीं कितने साल लड़ाई, और कहता है कि बहुत शॉर्ट लड़ाई होगी क्योंकि टाइम ही नहीं होगा। तो अब तो हर आदमी को अपने लेवल पे फैसला लेना पड़ेगा। तो फिर तुम्हारी जनरल को क्या इस्तीफा दो नौकरी से, प्रधानमंत्री अपना फैसला लेगा, आपको ऊपर से नीचे जाता है, सिग्नल सिस्टम होता है आर्मी में, सिग्नल वो जो क्या नाम है वो ये होता है इसका सेक्शन का कमांडर, वो लेफ्टिनेंट होता है यूजुअली, कर्नल से वहाँ तक होता है वो तो सिस्टम। कर्नल बैठा हुआ जो है, जो बटालियन कमांडर होता है वो गाइड करता रहता है, और ब्रिगेड हेडक्वार्टर मॉनिटर करता रहता है। तो इनको समझ ही नहीं है, डर बैठ गया दिल में। लड़ाई की बात कर रहे हैं, अभी तो ठेकेदारों से लड़ रहे हैं अपने, क्यों माल नहीं सप्लाई कर रहे, वादा कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। वो तो पहले तो सरकारी कंपनी को ब्लेम, अब प्राइवेट कंपनी वालों को भी करना है। अपने आप अपनी गलती नहीं मान रहे कि हमें लड़ाई करने की काबिलियत नहीं है, हमारे दिल में गम बैठ गया पाकिस्तान का। अब वो शेख हसीना का हो गया, जो कम्युनिस्ट उसको फांसी की सजा हो गई थी कल, मैंने बनाया था वीडियो कल, उसको आप गोदी में लिए बैठे हुए हो, ऊपर चीन बैठा हुआ है। वहाँ कितना फायदा उस सिक्किम तो जो बॉर्डर पे, वहाँ मैं गया था जब उधर जालदली से होके आ गया था मैं बागडोगरा, वहाँ से वो फ्लाइट पकड़ी, वहीं बैठा बैठा वो कंप्यूटर पे गाइडेंस देगा
और आपके हवाई जहाज जो है वो दिल्ली से चल के डोगरा ना जाके वो चीन के बॉर्डर पर घुस जाएगा, वो ब्लास्ट कर देगा, मिसाइल मार देगा। जितने आदमी होंगे 100 200 400 स्वाहा। तो प्यारे दोस्तों क्या हो रहा है ये बेवकूफ़ है। इसको तो जल्द की वर्दी छोड़ के भगवा कपड़े पहन लेने चाहिए पंडित जी को, और पंडिताई कर जाके मंदिर में बैठ जाए कहीं, पूजा करें अपना। इनके पास लड़ना जो लड़ाने नहीं है। अरे भाई 8 दिन हो गए और तुमको कितने दिन चाहिए पाकिस्तान का नाम लेने में? पहले जैसे लेते थे अब क्यों नहीं ले रहे? बड़ी नाइंसाफी हो रही है हिंदुओं के साथ और देशवासियों के साथ। और दिल्ली राजधानी क्या? अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं दिल्ली? एक दो पोल्यूशन कर रखा है सब, जाना तो पड़ेगा ही। मेरी तो सारी जिंदगी दिल्ली में बीती है। ये बेटा सच्चाई है तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।